आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। बहुत सरल सा प्रश्न है, कोई झिझक आपको ना हो, कोई ऐसी, आपको बहुत आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन कौन चाहते हैं कि उनका मिलन भगवान से हो जाए? हाथ खड़े कीजिए। आज हम एक उपाय बता के जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे उपाय रहते हैं। सब चाहते हैं कि भगवान से मिलन हो जाए। गुरु वैष्णव सब अनेक अनेक उपाय बताते हैं, शास्त्र मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। अपने अपने स्तर पर सब प्रयास भी करते हैं, कोशिश करते हैं, आप सब भी कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न, किस किस को भगवत प्राप्ति हो गई है? वो हाथ खड़े करें। अभी तक किसी को नहीं हुई। हम भी इसी में हैं, हमें भी नहीं हुई। हमें हुई नहीं, आपको हुई नहीं, हम भी चाहते हैं भगवान से मिलना, आप भी चाहते हैं। तो भगवान और हमारे बीच में कितनी दूरी है कि हम मिल नहीं पा रहे? कितने दूर हैं भगवान हमसे? कोई बता सकता है भगवान हमसे कितने दूर हैं कि हम मिल नहीं पा रहे उनसे? एक उपनिषद आता है, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य यदोगम सर्वम खिलविदम ब्रह्म यच किंचित जगत्याम जगत। ये कहा गया कि भगवान का वास सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, समान रूप से है। सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? ये प्रश्न है। अगर इतने पास है, हमारे पास हैं, तो ऐसी क्या दूरी है कि भगवान दिख नहीं रहे? कितने दूर है भगवान हमसे? ये प्रश्न है। तो उत्तर है, भगवान हमसे केवल 1 उंगली की दूरी पर है। इसकी कितनी दूरी है? 2 इंच, 3 इंच, बस इतना। इसे याद रखना। आपको एक कथा सुनाने वाले हैं जो इस पर निर्भर करती है। भगवान हमसे कितना दूर है? 1 उंगली दूर। आप बोलेंगे 1 उंगली दूर, ये तो हमारी नाक भी है। तो नाक आपको दिखाई दे रही है? देखो अपनी नाक कैसे दिखती है किसी को। जब नाक नहीं दिखेगी तो भगवान कैसे दिख रहे हैं? 1 उंगली दूर तो नाक भी है। कई कहेंगे हमें दिखती है, पर नाक नहीं दिख रही, उसका अग्रभाग दिख रहा है। यानी नाक है, इस बात का केवल आभास हो रहा है। ऐसे ही विविध प्रकार के साधन करके, जप करके, कीर्तन करके, तीर्थ करके, व्रत करके, दान करके, कुछ भी करके हमें केवल भगवान का आभास मात्र हो रहा है कि भगवान हैं, लेकिन दिखे तो नहीं ना। अभी तक नहीं दिखे ना। 1 उंगली दूर होने पर नहीं दिख रहे। अब ये 1 उंगली की दूरी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। शास्त्रों में एक शिक्षा दी गई है, यौवनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानि षडैतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। शास्त्र ने कहा 6 चीजें जीवन में चंचल है, कोई नहीं रोक सकता। पहला है यौवनम, जवानी। जवानी को कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगी ही जाएगी। दूसरा है जीवितम, इस जीवन को, सांसों को कोई नहीं रोक सकता, एक दिन जाएगी ही जाएगी। चित्तम, हमारा मन भी चंचल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अभी यहाँ है, अचानक याद आए कि अरे इनके पापा को तो मैं पराठे रखना भूल गई, अब घर जाके मुझे डांट पड़ेगी। मन चले गया घर में, शरीर यहीं पर है, चंचल है मन, मन टिकता नहीं है। छाया, आपकी छाया सदैव एक साथ नहीं होती। सवेरे आगे है, शाम को पीछे है, दोपहर में गायब हो गई, चंचल है छाया। लक्ष्मी, धन किसी का हमेशा टिकता नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम। और स्वामिता, मालकियत, यानी कि मालिकपना। राजस्थान हम लोग जाते हैं, वहाँ पर रजवाड़ों के बड़े बड़े किले हैं, जिसमें पुताई पेंट करना भी संभव नहीं, इतने बड़े किले हैं। क्या शान रही होगी उनकी, वैभव संपत्ति। आज वो मर गए, उनके किलों में चमगादड़ घूम रहे हैं, भूत घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ गई वो मलकियत, कहाँ गई वो शान? वो हमेशा किसी का रहता नहीं है। छड़ई तानी चंचलानी, ये चंचल है 6 चीज़ें।
जो इस बात को समझ लेता है, जिसकी बुद्धि में आ गया ज्ञात्वा धर्म रतो भवेत, वह सदगुरु की तलाश करता है। और क्यों की जाती है? सदगुरु हमें बताते हैं कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। और शास्त्रों में ये कहा गया कि भगवान हमारे बीच में केवल ये एक उंगली की दूरी है। एक उदाहरण आपको देंगे। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हुए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। वो लंदन में गए प्रचार करने, और ऐसी हालत में गए, अपने आध्यात्मिक गुरु थे हमारे अखिल विश्व गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य देव नित्यलीला प्रविष्ट रूपानुग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो लंदन गए उनकी आज्ञा से प्रचार, क्योंकि उनकी अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी, पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे। गुरु के संपर्क में आए तो जीवन बदल गया, क्योंकि उससे पहले जीवन बदलता नहीं है। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रबुद्ध चेतना से युक्त गुरु के संपर्क में, गुरु कौन है? भगवान ही तो गुरु रूप में आते हैं। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। आप बोलेंगे कि गुरु का शरीर तो भगवान जैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ये एक दर्शन है, इसे समझाएंगे समय बहुत लंबा हो जाता है। संक्षेप में बोल देंगे, भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि वो 5 मुक्ति देते हैं: सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। कैवल्य मोक्ष से कहा गया है 5 मुक्तियां देने वाले हमारे कृष्ण हैं। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? सामीप्य, जो भगवान के समीप रहे। यहाँ हमारे महाराज जी निरंतर भगवान के समीप है, इनकी जीते जी सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य, हमारे गोपीनाथ जी के मस्तक पर जो तिलक है, इनके तिलक है, एक जैसा चेहरा हो गया, सारूप्य, दूसरी मुक्ति हो गई। सालोक्य, लोक्य कहते हैं जगह, धाम, घर को। जहाँ जो व्यक्ति रहता है उसे उसका लोक या धाम कहा जाता है। तो जहाँ भगवान रहते हैं वो भगवान का धाम है, ये मठ भगवान का ही घर है। और जिस घर में भगवान रह रहे हैं उस घर में हमारे महाराज जी भी हैं। तो सालोक्य मुक्ति भी हो गई इनकी। तीसरी, जीते जी, सायुज्य, यानी भगवान के जैसा प्रभावशाली होना। यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, भक्त भगवान से अधिक बलशाली हो जाता है। भगवान अपने को स्वयं नहीं देते, भक्त भगवान को दे सकता है किसी को भी। भक्त चाहे तो भगवान का दर्शन करा दे किसी को। तो सायुज्य मुक्ति भी, जीते जी, और कैवल्य, भगवान में ही रम जाना, खो जाना, उनमें ही मिल जाना। यहाँ पर जितने वैष्णव हैं हमारे, वो सब भगवान में ही, उनकी सवेरे से लेकर शाम एक एक क्षण उनका भगवान में है। तो भगवान में ही लीन हो गए। कैवल्य मोक्ष, 5 प्रकार की मुक्ति जीते जी वैष्णव को है। तो यदि वैष्णव का रूप भगवान जैसा, गुरु का रूप भगवान जैसा, उनका कार्य भगवान का जैसा, उनका घर भगवान जैसा, वो स्वयं भगवान क्यों नहीं है? गुरु कौन है? साक्षात गोलोक विहारी कृष्ण ही गुरु रूप में है। इसीलिए उन्हें भगवत बुद्धि से व्यवहार करना चाहिए। तो स्वामी महाराज जी गए वहाँ पर लंदन में प्रचार करने के लिए, और प्रचार करते करते उन्होंने कुछ शिष्य बनाए और सोचा गुरुदेव की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा है, और गुरुदेव ने आज्ञा की यहाँ पर एक प्रचार केंद्र, एक मंदिर होना चाहिए भगवान का। तो जैसे यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जो विराजमान है, उन्होंने सोचा कि हम भी यहाँ पर जगन्नाथ जी को लेकर आए, दुनिया को बताएं कि हमारा भगवान इतना दयालु है कि अपलक, बिना पलके झपकाए दया बरसा रहा है। एक पलक भी नहीं झपकाता, कहीं मेरी दया में कुछ कमी ना रह जाए। तो जगन्नाथ जी को स्थापित करने के उन्होंने विचार किया। विचार तो अच्छा था, लेकिन एक तो विदेश की धरती और दूसरा वहाँ पर उनके पास शुरू में धन बहुत कम था। तो सोचा कि भारत से विग्रह बनाएंगे जगन्नाथ जी की मूर्ति, फिर एरोप्लेन में उसको लाएंगे, फिर यहाँ पर प्रतिष्ठा करेंगे, तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो क्या करें? इससे सस्ता पड़ेगा यहीं कोई कलाकार ढूंढकर वहीं उस विग्रह का निर्माण करा लिया जाए। वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था क्योंकि धन नहीं था शुरू में। जैसे यहाँ पर भी शुरू में धन कम रहा होगा। आप लोग सेवा करते हो और करते रहना, ठाकुर जी की सेवा से ही आपको जीवन में सुख आएगा, और कोई उपाय है ही नहीं। जिसे सुख चाहिए वो सेवा करे, ये एक मंत्र है, आपको देकर जा रहे हैं। जो सुखी होना चाहता है वो सेवा करे, बस यही एक मंत्र है सुखी होने का, और कोई उपाय नहीं है।
आप अपना सब कुछ लगा दो यहाँ सेवा में। लोग कहते हैं धन नहीं, कहते हैं पहला धन लगाओ, क्योंकि गृहस्थ आप लोग दे क्या सकते हो? तपस्या आपके पास नहीं है, भजन आपके पास नहीं है, आपके पास तितिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या है आपके पास? केवल एक धन। वही देने में सबसे पहले आप सकुचाते हो। खूब धन दे दो, कोई समस्या नहीं है। ये दूसरा मंत्र दे रहे हैं, भगवान उसी को देता है जो आगे देता है। जो रोक लेगा मेरा गोविंद उसे नहीं देगा। इसीलिए यदि चाहते हो कि लक्ष्मी आए तो फिर भगवान को सेवा करो, लगाओ, खूब धन लगाओ। यहाँ गौशाला बन रही है ना, अभी हमारी तो इच्छा है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी हमारी वाणी सत्य करना, आगे इसके साथ जमीन वो भी हो जाए और गौ सेवा हो। आप लोग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? कौन कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं। महाराज जी सबका फोटो खींच लो, साक्षी हो गए, कहीं मुकर ना जाए। तो धन कम था, इसीलिए स्वामी महाराज जी ने वहीं पर कहा शिष्यों को कोई आर्टिस्ट ढूंढो। विदेशी लोग बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। तो एक बहुत नामचीन मूर्तिकार था, शिष्य लोग उनके पास गए, कहा कि ऐसा है, हम आपसे